हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने विस्तृत रूप से आपको डिस्कस करने वाला हूं। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्रिप्स मिशन के बारे में हमें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे और ये असफल क्यों रहा, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से आपसे बात करने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आप इसे बहुत आसानी से समझ जाइएगा कि ये क्रिप्स मिशन था क्या वास्तव में। और ये आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसे देखा था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सर्च करके निकाला हूँ। यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट का PDF चाहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्रिप्स मिशन की शुरुआत होती है वे उस समय शुरुआत होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता है कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और हमारा जो क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि एक तो जापान काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर लड़ रही थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए दिख रही थी। इसका लाभ उठाकर अन्य देश जैसे अमेरिका, चीन और आपका ऑस्ट्रेलिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि आप भारत को ना स्वतंत्र कर दो, अपने गुलामी से मुक्त कर दो। और जैसा कि आप जानते हो कि अंग्रेजों की रवैया रही है कि वो किसी भी देश को गुलाम इसलिए बनाते थे ताकि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का धन का शोषण कर सके, आर्थिक रूप से उसे शोषण कर सके। अब भारत तो उनके लिए एक सोने की चिड़िया थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो धन शोषण और भी करेंगे, इसलिए वो भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की जो हालत थी, कमज़ोर थी, शक्तिहीन होते जा रहे थे। और इसके अलावा इधर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने दबाव बना ही रहा था कि आप भारत को स्वतंत्र कर दो। इसको ना शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक उपाय सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा हम लोग टाल के रखते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडलों में से 3 लोगों को भारत में भेजा, जिसमें थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये 3 मंत्रियों को भारत में भेजा और बोला कि एक रिपोर्ट तैयार करके मेरे सामने प्रस्तुत करिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो ये तीनों लोग 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर ना विभिन्न नेताओं से मिलकर, और इधर भारत में भी आंदोलन छूट-फूट हो रहा था और जगह जगह आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इधर तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही हो गया था और उसमें ब्रिटिश की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने इन 3 लोगों को भेजा। ये 3 लोग भारतीय नेताओं से मिले, उनसे बात विचार किया और 30 अप्रैल 1942 को अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रस्ताव में बोला क्या गया था? ये बोला गया था प्रस्ताव में कि ये जो ब्रिटिश होगी वो भारतीयों के लिए एक संविधान बना देगी। ठीक है, उस संविधान को बनाने में देसी रियासत के लोग रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के कुछ लोग रहेंगे और मिलकर भारत सभा के लिए संविधान बना देंगे। और क्या बोला गया कि उस संविधान को देसी रियासत मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है। यदि जो नहीं मानेगा
वो अपने पूर्ण स्थिति में जैसे पहले रहता था, जिस नियम से वो रह सकता है। इसके साथ ही साथ बोला गया कि जो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग को जो भारतीय सभा है उसको अपने में मिला भी सकती है, नहीं भी मिला सकती है। साथ ही साथ बोला गया कि जो भारतीय सभा होगा और जो ब्रिटिश होगी उनके बीच एक संधि होगा। संधि के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि जो अल्पसंख्यक है उनको एक विशेष अधिकार दिया जाएगा। और बोला गया कि जब तक यह संविधान नहीं बन पा रहा है तब तक भारत का जो देखरेख करेगा वो ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बातें बोली गई अंग्रेजों ने अपने हक में, अपने पक्ष में सारी बातों को उन्होंने बोला। ठीक है, अब जब सारी बातें अंग्रेजों के पक्ष में है, ब्रिटिश सरकार के हक में हो, तो भारतीय उसे भला क्यों मानेंगे? वो लोग पहले ही ब्रिटिश सरकार की स्थिति को देख चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया, बोला कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते। अब इसका असफलता का कारण को जान लीजिए। प्रस्ताव तो आपने जाना, असफलता के कारण को ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। पहला बात कि इस प्रस्ताव में कहीं पर भी भारत को स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी और इस समय तक भारतीयों के हरेक जन के, हरेक नेता से लेकर भारत के हरेक व्यक्ति के मन में भारतीय स्वतंत्र होने के जो बीज थे पूरी तरह से एक पेड़ का रूप धारण कर लिया था। वो अब अंग्रेजों से पूरी तरह से, ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते थे। इसके बाद और क्यों असफल हुआ? उस समय जो ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी का लाभ कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना उठाया जाए, दबाव बनाकर, यही वो सही स्थिति होगा। उधर तो ब्रिटिश सरकार कमजोर है ही, इधर से हम भी दबाव बनाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके अलावा यह जब प्रस्ताव असफल इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पर जो था कि जो इस का नियम कानून बनाया गया या तैयार किया गया प्रस्ताव, इसमें सभी अंग्रेज थे, किसी भी भारतीयों को इसमें बुलाया नहीं गया था। ओके, तो आपने देखा कि ये जो प्रस्ताव है ये क्यों जो हुआ था असफल हुआ और इसके पृष्ठभूमि क्या थी, तैयार क्यों की गई थी। ठीक है, तो चलिए इसको आप थोड़ा सा लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आप थोड़ा सा देख लीजिए लाइन वाइज। मैंने तो आपको समझा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत होता है, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं लाइन वाइज। 1942 क्रिप्स आयोग की पृष्ठभूमि। एशिया में जापान की बढ़ती शक्ति से भारत की सुरक्षा की चिंता ने इंग्लैंड को बेचैन कर दिया था। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बदलते हालात से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देश ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे कि वह भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दे, माने स्वतंत्र कर दे। इसके अलावा ब्रिटिश को द्वितीय विश्व युद्ध में अपने बिगड़ते हालात को ठीक करते हुए भारतीयों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हीं युद्धकालीन परिस्थितियों ने क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। बाध्य होकर चर्चिल महोदय को अपने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों स्टेफन क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर एवं पैंथिक लॉरेंस को भारत की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन करने तथा स्वशासन प्रदान करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारत भेजना पड़ा। 23 मार्च 1942 को मिशन दिल्ली पहुंचा और विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कर 30 अप्रैल 1942 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। और देखिए इसका शर्तें क्या थी। 30 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। यह योजना 2 भागों में विभक्त थी। पहला, युद्धकालीन परिस्थितियों में तत्काल लागू किया जाएगा, दूसरा युद्ध के बाद लागू होगा। इस प्रकार इस योजना के प्रमुख प्रावधान या प्रस्ताव निम्नलिखित थे। 1 नंबर देखिए, युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज, संवैधानिक सभा तथा कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। मुस्लिम लीग को भारत संघ के स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता होगी तथा भारतीय राजाओं को भी अलग राज्य
स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत का संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठित होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। आगे देख लीजिए, बस आप समझ रहे होंगे, बस आप लिख दोगे थोड़ा अच्छे से। नया संविधान पूरा होने तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार पर होगी, जो मैं आपको बता रहा था। जो प्रांत नवनिर्मित संविधान से असहमत होंगे उन्हें इसे अस्वीकार कर पूर्ण स्थिति में रहने का अधिकार होगा। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार में एक संधि होगी, जिसमें भारतीय अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन होगा। क्रिप्स प्रस्ताव किसी भी प्रकार से भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं करता था, इसीलिए इस प्रस्ताव को भविष्य का वादा घोषित कर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। तो 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के कारण, 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर देखिए, इस प्रस्ताव में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं कही गई थी। भारत इससे कम कुछ लेने को तैयार भी नहीं था। इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग को तथा देशीय रियासतों को संविधान को स्वीकारने या अस्वीकारने के साथ साथ देशी राज्यों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था, जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला था। क्रिप्स प्रस्ताव की सबसे बातें युद्धकालीन परिस्थितियों पर निर्भर थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में भारतीयों से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने में ब्रिटिश सरकार असमर्थ दिखाई दे रही थी, अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव को लागू करने में कठिनाई दिखाई दे रही थी। युद्ध में इंग्लैंड को कमजोर देखकर कांग्रेस पार्टी तथा अन्य दल इंग्लैंड पर दबाव बनाना चाहते थे कि यही उचित समय है जिसके द्वारा इंग्लैंड पर दबाव डालकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं उपयुक्त कारणों ने क्रिप्स प्रस्ताव को असफल कर दिया। इस प्रस्ताव को गांधी ने उत्तर तिथि चेक तथा नेहरू ने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि के चेक करार देते हुए अस्वीकार किया था। इस संबंध में गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में लिखा था। यह देखिए, यहाँ पर एक संक्षिप्त MCQ प्रश्न बन रहा है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों को व्यवस्थित छोड़ जाओ। यदि असंभव हो तो इसे अराजकता में ही छोड़ जाओ, लेकिन तुम चले जाओ। इस प्रकार क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी ने देश की जन भावनाओं को देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता है कि 1942 में ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, शुरू करने का पूर्ण निर्णय लिया। तो आपने देखा क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके असफलता के कारण क्या थे और प्रस्ताव में क्या क्या बोला गया था। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।